हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उठ गए थे 6 बजे। अब टाइम हो गया है 7:30 का। वंश यान बाहर खेल रहे, मम्मी अपने काम में लगी हुई है, भाभी अपने में। मम्मी के साथ थोड़ा काम करा दी। अब भाभी झाड़ू लगा रही, मैं पोछा लगा दूंगी। यहाँ गांव में ना ठंड हो रखी है और आज मुझे वैक्स भी करनी है, मेहंदी भी लगवानी है। तो फटाफट से काम करके कराते हैं। पहले वैक्स करूँगी, उसके बाद मेहंदी लगाऊंगी। और हमें आज ही जाना है शाम को या दिन में, देखते हैं भाई कब जाएगा। ठीक है गाइज, कर लेती मैं थोड़ा बहुत काम। हेलो गाइज, अब 12 बज गए हैं और आज सुबह से ऐसे ही दिन जा रहा है। मैं नहाई भी नहीं हूँ अभी तक। 12 बज गए और हमें जाना है दिल्ली, तो उसकी भी अभी तैयारी नहीं की है। वन से और मम्मी गए हैं एक बार गांव में, कुछ काम था। और भाभी और भाई गए हैं एक बार। हियान को ना दवाई दिला के लेके आनी थी, उसकी दवाई ख़त्म हो रखी थी। तो वो कल आया था मामा के घर से, तो आज उसको दवाई दिला के फिर हम चले जाएंगे दिल्ली। भाई भाभी, मैं, बड़ी भाभी, हम सारे जाएंगे आज ही। तो वो तो सब तैयार हो रखे है पहले ही, मैं बाकी हूँ। मैं अब आते हुए तब तक नहा लेती हूँ। पैकिंग मेरी है ही, कल पैकिंग करके आई थी, तो अब बस नहा लेती हूँ, वे आएंगे तब तक। और मेरी जीभ में ना छाले हो रखे हैं, तो अब भी ठीक नहीं हुए अच्छी तरह। मम्मी ले गई वंश को, मैं बोली इसको ले जाओ, तब तक मैं नहा लूँगी, अपनी तैयारी कर लूँगी जाने की। क्योंकि आने के बाद ना जल्दी करेंगे। एक बार तो मेरे बड़े वाले ताऊ जी आ गए कि तैयार हो लो, जाओ जल्दी। हम बोले ठीक है, चले जाएंगे शाम तक। मेहंदी भी नहीं लगवाई है, बड़ी वाली भाभी और ने दोनों ने लगवा ली, मैं और ये मेरी भाभी बची हुई है। हम देखते हैं वही जाके लगवाएंगे। और ना वैक्स करने का भी टाइम नहीं था, सिर्फ यहाँ तक वैक्स की है, कोहनी तक, क्योंकि ब्लाउज मेरा इतना है कोहनी तक। इतनी वैक्स कर ली, फिर देखूँगी बाद में करवा चौथ पे जाके। घर पे कोई नहीं है, पापा गए खेत में, अकेली हूँ मैं। ठीक है गाइज, मैं नहा लेती हूँ फटाफट। गाइज मैं आ गई थी ऊपर कपड़े उतारने, क्योंकि मैंने अपना सूट सुखा रखा था धूप में, जल्दी सूखने की वजह से सूख गया है जल्दी। अभी बस जाने की तैयारी है। 3:15 हो गए, 4 बजे से चले जाएंगे हम। कपड़े मैंने उतार लिए, अभी चलते हैं नीचे, बहुत ज़्यादा धूप है। नीचे मम्मी है, आइए भाभी।
हेलो गाइज, अब हम निकल लिए थे घर से दिल्ली जाने के लिए। मैं, वंश, हियान, भाई और भाभी हम आए हैं पाँचों। बड़ी वाली भाभी आई नहीं, वो फिर सुबह ही आएगी सभी के साथ ही। मैं और भाभी पीछे बैठे, वंश और भाई आगे बैठा है। वंश बार बार ना पीछे आने की जिद कर रहा है कि हियान के पास बैठना है, लेकिन पीछे फिर ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। और मैं आ गई थी आगे क्योंकि वो मीटिंग सी आ रही थी मुझे, तो भाई बोला कि आगे बैठ जा, थोड़ा ठीक रहेगा आगे। इधर भाई लेने चला गया डायपर यान के लिए, लेके फिर हम निकल लिए थे। और पता नहीं गाड़ी में कई बार क्या होता है, जी सा घबराने लगता है। वैसे बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है। इधर कोई नेल पेंट लगा रहा है, कोई मेहंदी लगा रहा है, सभी ऐसे तैयारी करने लगे हुए हैं। ये देखो मेहंदी, कितनी अच्छी मेहंदी लगा रही है तन्नू। इधर माँ बैठी है आराम से, देख रही कौन क्या कर रहा है। यहाँ यान सो चुका था, ये देखो आराम से सो हुआ है। इधर आलू मटर की सब्जी पूरी हमने तो सभी ने खा ली थी, वैसे बाहर कोई बचे हुए थे। इधर मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। एक हाथ पे तो मैंने खुद लगाई थी, एक पे लगाई थी तन्नू ने। ये पीछे का फूल लगाया था रितु ने, ये देखो। और इधर ना नेल पेंट, ये बार बार बोल रहा था बुआ जी मैं लगा देता हूँ मेहंदी। फिर मेहंदी तो मैंने लगवाई नहीं, तो नेल पेंट लगाई इसने हाथों और पैरों पे। इधर वंश देख रहा है देव के साथ फोन, माँ सो चुकी है। ये देखो इसने ना नेल पेंट बहुत अच्छी लगाई थी, बाहर बिल्कुल भी नहीं लगाई। अब सुबह का टाइम हो गया था, काम वगैरह हमने कर लिया था। मैं उठी थी 5 बजे, ये देखो। और इधर टेंट लगने शुरू हो ही रहा था। देखो ये ऋतु का छोरा है। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी। और यहाँ ना सिर्फ एक ही भाई बैठा था और सभी लगे हुए काम में, क्योंकि हवन का टाइम था 8 बजे का और काफ़ी लेट हो गए थे। 10 बजे के बाद हवन स्टार्ट हुआ था। ये देखो वंश हियान बोल रहा है। और वंश बैठा है बिल्कुल आगे हवन में। मौसम ठीक था, गर्मी वगैरह नहीं थी। और ये प्रोग्राम था, सुबह तो हवन का प्रोग्राम था और फिर थी एंगेजमेंट। किसकी थी वो आपको पता चल जाएगा आगे। हम इधर आहुति डाल रहे सामग्री वगैरह। ये देखो क्रिस, अमन। अब वंश को देखना कैसे उठ उठ के बार बार डाल रहे हैं। ये ना इन कामों में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेता, लेकिन आज तो सबसे आगे बैठा है और इतनी फास्ट डाल रहा है सामग्री। इधर घी डालने लग गए। मैंने ना यहाँ कोई ज़्यादा क्लिप वगैरह ली नहीं, बिल्कुल भी। हवन तक ली थी, हवन के बाद तो बिल्कुल भी नहीं ली। फ़ोन उठाए ही नहीं फ़ोटो वीडियो के लिए। 1-2 फ़ोटो ली थी, वो भी लास्ट में। ये देखो यान कहाँ जा रहा है ऊपर। ये है वंश की लुक। सुबह हवन पे ये पहनाया था, शाम को ब्लैक ड्रेस। और ये जो येलो लुगड़ी ओढ़ी हुई है ना, ये है पापा की बुआ।
मतलब इनके भतीजे की पोती की सगाई थी। देखो कितनी पीढ़ी हो गई। सभी ना अब मिल रहे हैं और ये कह रहे कि देखते हैं पिछाड़ती है नहीं। इधर बिठा दिया है। ये देखो फोटो, मैंने कोई वीडियो वगैरह ली नहीं थी। जो 2-4 फोटो है वही मैं अटैच कर दूंगी, मेरी, वंश की और मेरे मम्मी पापा की। और ज़्यादा फ़ोटो वगैरह भी नहीं ली मैंने। ये है मेरे मम्मी पापा। ये साड़ी डाली थी मैंने, सुबह तो सूट ही पहना था। और वंश ना स्टेज पे आइसक्रीम खा रहा है आराम से। अब प्रोग्राम वगैरह हो लिया था, हम घर के लिए निकल लिए। शाम के रात हो गई थी, 7:15 बजे निकले थे हम वहाँ से, दिल्ली से। ये देखो बिल्कुल अंधेरा हो गया था। सबसे लास्ट में हम ही आए थे, मैं और जो मेरी बड़ी बहन है वो। उनकी गाड़ी पीछे पीछे है, हम आगे आगे। और वंश कह रहा है कि देव को ना हमारी गाड़ी में ही बिठा लो, क्योंकि ये दोनों एक स्कूल में जाते हैं। ट्रैफिक वगैरह था नहीं ज़्यादा। और भाई मैंने पूरा दिन कोई भी क्लिप नहीं ली, क्योंकि ना वही बात है कि बहुत सारी रिश्तेदारी आती है तो ठीक नहीं लगता ऐसे फ़ोन उठाना। और डांस वगैरह ज़्यादा कुछ किया नहीं, थोड़ा बहुत किया था बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि ना मेरे सिर में दर्द हो रहा था बहुत तेज। ये देखो मॉल। वंश ने खूब मस्ती की है और कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ आइसक्रीम। आइसक्रीम के पीछे इतना पागल हो गया ये। पापा पहले ही चले गए थे और मम्मी शाम को चली गई थी 6-6:30 बजे से। भाई भाभी यही रुके हुए हैं, वे आए थे अगले दिन शाम को। और ये सगाई थी 13 तारीख की। हम 13 को ही आ गए थे, क्योंकि 14 को वंश को स्कूल जाना था, मुझे भी, और उसके पापा को ऑफिस जाना था। तो हम रात को ही आ गए थे। और आके ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। वहाँ से आने के बाद ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, ऐसे कि ऐसे बैग वगैरह रख के, और मैं तो सो गई थी। अगले दिन काम करके स्कूल चली गई थी। फिर शाम को मैंने बैग वगैरह खाली किए, सेट किए। और आज थी मेरी भतीजी की एंगेजमेंट।